अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 29 अप्रैल 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ये गिला करते नज़र आते हैं कि उन्हें वीडियोज़ मेरी नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, उसकी मेन वजह यह है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा मगर बेल बटन नहीं प्रेस किया होगा। प्लीज़ इसको चेक कर लें कि क्या बेल बटन प्रेस है। इसी सूरत में मेरी तमाम वीडियोस आपको फौरी तौर पर मिल सकेंगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। याद रखिएगा, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं, सिर्फ मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आपसे ताज़ा तरीन ख़बरें फौरी तौर पर शेयर करता रहूँ। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। सबसे पहली ख़बर जद्दा से आई है, जहां पर एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ़्तार किया गया है, जिसके पास से बड़ी मिकदार में सऊदी करेंसी पकड़ी गई है। इस सिलसिले में जो तफसीलात आई हैं कि सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने जद्दा मक्का रोड पर एक गैर मुल्की को शक की बुनियाद पर रोका तो उसके पास से 5 लाख रियाल से ज़ायद मालियत की करेंसी बरामद हुई है। इस पर सिक्योरिटी इदारों ने जब इससे पूछा कि उसने कहाँ से ली है तो वो कोई ख़ास सबूत नहीं दे पाया। उसने कहा कि मैं सेल्समैन के तौर पर काम करता हूँ, मगर इतनी बड़ी करेंसी की मिकदार कोई सेल्समैन क्यों एक गाड़ी के ज़रिए ट्रांसफ़र करेगा। इस सिलसिले में पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने मज़ीद तहकीकात की तो इसने ये तमाम करेंसी जो पानी की बोतल्स के जो गत्ते के डब्बे आते हैं उसमें छुपाई हुई थी, जिसमें ना सिर्फ पेपर करेंसी थी बल्कि उसमें सिक्के भी शामिल थे। इस सिलसिले में तमाम तफसीलात के बारे में सिक्योरिटी इदारों ने मज़ीद तफसीलात हासिल करने के लिए इसके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया है ताकि तमाम कार्रवाई मुकम्मल की जा सके। और इस शख्स को अगर इसने ये रकम किसी से छीनी है या कहीं से चोरी की है तो इस बारे में मुकम्मल तहकीकात करके इसे सज़ा और जुर्माना किया जा सके। याद रखिएगा दोस्तों, पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करते हैं, ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे तमाम अफराद के बैंक अकाउंट की मुकम्मल तफसीलात हासिल की जाएंगी। ये भी इसी सिलसिले में कुछ कड़ी लगती है क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद अपनी रकम को अब दूसरे ज़राए से ममलिकत से ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारे भी ऐसे अफराद की तलाश में हैं जो कि इस तरह से कारोबार करते हुए ममलिकत को माशी तौर पर काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। लिहाजा सिक्योरिटी इदारों ने कहा है कि इस शख्स को मुकम्मल छानबीन के बाद इसे सज़ा और जुर्माना किया जाएगा। रियाद से खबर आई है कि वजारत अमल ने रियाद रीजन के बहुत सारे इलाकों में भरपूर किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 250 के करीब वायलेशन यानी कि खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं और 158 के करीब मुख्तलिफ़ जगहों पर जुर्माने और सज़ाएँ भी तजवीज़ कर दी गई हैं। इस सिलसिले में वजारत अमल के बहुत सारी टीमों ने रियाद रीजन के बहुत सारे इलाके अलखर्ज, जुल्फ़ी, अमला, जिस तरह से बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत भरपूर तरीके से कार्रवाई की हैं और बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करते हुए और सऊदी शहरियों की जो मखसूस पेशे हैं उन पर काम करते हुए गिरफ़्तार किया है। इस सिलसिले में वजारत अमल ने कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करेंगे या उनकी जगह जो कि मखसूस कर दी गई हैं उस पर गैर मुल्की शख्स अफराद काम करते हुए पाए गए तो उन्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, मैं भी अपनी इस वीडियो के ज़रिए पिछले आपसे ये बताता आ रहा हूँ कि दमाम से इन कार्रवाइयों का आगाज़ दोबारा से शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले दमाम में एक बड़े वसी पैमाने पर वजारत अमल ने बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स में कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें बड़े वसी पैमाने पर उन्होंने गिरफ़्तारियाँ भी की हैं और जुर्माने भी किए थे। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा एक्शन अभी नज़र आया है वो रियाद रीजन, पहले रियाद सिटी में हुआ और उसके बाद अब रियाद रीजन जो कि 500 किलोमीटर के दायरे में ये मुश्तमिल एरिया है उसमें कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में ममलिकत के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर भी गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी शहरियों की जगह पर अभी भी काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और वजारत अमल ने वाज़िया तौर पर कहा है कि गैर मुल्की अफराद अगर कोई भी कारोबार करना चाहते हैं तो बाकायदा इसका लाइसेंस हासिल करें। किसी भी सूरत में सऊदी शहरियों का नाम इस्तेमाल करके ममलिकत में कारोबार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले में मज़ीद जैसे जैसे कोई रिपोर्ट्स आएंगी फ़ौरी तौर पर आपको मुतला करता रहूँगा। मज़ीद वजारत अमल ने कहा है कि उनकी जो हेल्पलाइन है 199911 पर
कोई भी गैर मुल्की शख्स और सऊदी शहरी अगर किसी भी इस तरह की खिलाफ वर्जियों का बारे में उन्हें ख़बर देगा तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। और वजारत तिजारत ने इस सिलसिले में पिछले दिनों खबर शेयर की थी कि वो तमाम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी अगर ठोस सबूत के साथ किसी ऐसे कारोबार की निशानदेही करें जो कि गैर मुल्की सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार करा रहे होंगे तो उन्हें उस रकम जो उनसे पकड़ी जाएगी उसका 30% इनाम के तौर पर दिया जाएगा। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं वो बहुत मोहतात हो जाएं, क्योंकि अब उनकी खैर नहीं है। दोस्तों, एक अहम तरीन ख़बर आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस यानी वजारत अदल की जानिब से एक अहम एलामिया जारी किया गया है। जो कि वज़ीर हैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के डॉक्टर वलीद समानी, उन्होंने कहा है कि ऐसी तमाम कंपनीज़ या कोई भी कफ़ील अगर अपने किसी भी वर्कर को वो फारिग करता है, काम से निकालता है, तो उसके पास इसके बारे में बाकायदा सबूत होने चाहिए। ऐसी चार्जशीट होनी चाहिए, ऐसे वार्निंग लेटर होने चाहिए जिसकी बिना पर उस शख्स को निकाला जा रहा हो। अगर उस शख्स ने कंपनी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है, उसे नुकसान पहुंचाया है माली तौर पर या कोई और किस्म की उसमें ख़राबियाँ थीं और उसको कंपनी ने बाकायदा वार्निंग दे के चार्जशीट वगैरह जारी की है और उसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे फारिग किया है, तो ये उसकी कंपनी के हक़ में जाएगा। अगर कोई भी कंपनी अपने वर्कर्स को इस सूरत में निकालती है कि बस उससे कह दिया जाए कि आप काम नहीं कर सकेंगे, तो उसके बाद वो कंपनी के ख़िलाफ़ जाएगा ये तमाम वाक़या, क्योंकि किसी भी वर्कर को गैर ज़रूरी तौर पर उसके काम से निकालना ये कानूनन जुर्म है। इस सिलसिले में वजारत अदल ने मज़ीद कहा है कि कोई भी कंपनी किसी वर्कर को वो तमाम सहूलियात फ़राहम करे, उसके साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। अगर वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करते हैं, उसे जो भी सेफ्टी के मेजर्स होते हैं वो फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं, उसके बगैर अगर कोई भी वर्कर काम करने से मना करता है या छुट्टियां करता है या किसी भी और किस्म की कंपनी के साथ मसले मसाइल करता है, इन तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए फ़ैसले किए जाएंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि ममलिकत में काम करते हैं वो अपनी कंपनी पर जोर दें कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर ना दिया जाए। याद रखिएगा कि वो तमाम कंपनी जो आपके साथ बाकायदा एग्रीमेंट साइन नहीं करती हैं, तो कम से कम आप उन कंपनीज से जो सैलरीज आती है वो अपने बैंक अकाउंट में लाजमी ट्रांसफ़र करें, क्योंकि ये भी एक आपके पास सबूत होता है कि आप इस कंपनी के अकामे पर हैं और आप इस कंपनी में बाकायदा उसे सैलरी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई कंपनी एग्रीमेंट आपसे नहीं करती है तो वो ख़ुद मुजरिम कहलाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको मुलाजमत वहाँ करनी है, आप कंपनी से फ़ाइट नहीं कर सकते हैं। लिहाजा किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जो ऑफ़र लेटर सबसे पहले मिलता है उसे बहुत संभाल कर रखें, यह आपके बड़े फ़ायदे की चीज़ है। सेकेंडली, अगर एग्रीमेंट कंपनी करती है तो ये उस पर सोने पर सुहागा होगा, यानी आपके लिए प्लस पॉइंट है। तीसरी अहम तरीन चीज़ जो आप कंपनी से हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद आपके पास एक वैलिड प्रूफ होगा, अकामा तो एक नॉर्मल दोस्त तो है ही, उसके अलावा बैंक में आपका सैलरी का ट्रांसफ़र होना है। ये तमाम चीज़ें आपके हक़ में जाती हैं। लिहाजा इन तीनों चीज़ों को किसी सूरत में निगलेक्ट ना करें और लाजमी तौर पर कोई भी अगर मसला कंपनी के साथ कफ़ील के साथ होता है तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस पर आप मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस यानी वजारत अमल में जाकर, वजारत लेबर कोर्ट में जाकर आप कंपनी कफ़ील के ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं। मक्का के इलाके से ख़बर आई है कि होली कैपिटल में एक लकड़ियों के गोदाम में ज़बरदस्त किस्म की आग लग गई, जिससे बहुत शदीद किस्म का धुआं फैल गया। इलाके को पूरे धुएं ने अपनी लपेट में ले लिया। दफ़ाए मदनी ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस वेयर हाउस में लगी हुई आग को काबू किया ताकि दीगर वेयर हाउस में ये आग ना फैल सके। ये आग लगने की क्या वजूहात थी, इस बारे में सिक्योरिटी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। जज़ान के इलाके से ख़बर आई है कि एक हॉस्पिटल में एक्सरे रूम के अंदर कुछ अफराद नाश्ता करते हुए देखे गए। ये पिक्चर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है, जिसके बारे में वजारत सेहत ने कहा है कि इस तरह के हॉस्पिटल में अगर कोई कार्रवाई करता है जो कि हेल्थ के कवानीन के ख़िलाफ़ है, ऐसे हॉस्पिटल्स और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में वजारत सेहत के जो तहकीकाती टीमें हैं उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी हैं और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। दोस्तों, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 21,000 नए कारपेट बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। जैसा आप लोग जानते हैं
कि अगले 4 से 6 दिनों के अंदर रमज़ान मुबारक का आगाज़ होने जा रहा है। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। ये जदीद तरीन कारपेट जिसमें एक सिम बाकायदा फ़िक्स की गई है, जिन के ज़रिए इन कारपेट्स की पूरी लाइफ, ये कब वॉश होंगे और इनकी लाइफ कितनी है, इस बारे में मुकम्मल मालूमात इस चिप में मौजूद होंगी। लिहाजा ये 21,000 जो कारपेट हैं इन्हें बिछाने का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने एलामिया जारी किया है कि ममलिकत के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। लिहाजा वह तमाम अफराद जो कि ख़ास तौर पर ट्रैवलिंग करते हैं एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करें जहां पानी का बहाव ज़्यादा हो। इस सिलसिले में महकमा मौसमियात के तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि साउथ का जो इलाका है यहाँ गरज चमक के साथ बारिश होगी। लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।